गर्मियों के मौसम में ज़मीन की जुताई करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस दौरान तापमान अधिक होता है तो ज़मीन के अंदर उपस्थित हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजू मीणा, कृषि पर्यवेक्षक, बुड़थल, बस्सी, जयपुर से। आइए तो इनसे लेते हैं विस्तार से जानकारी। गर्मियों की गहरी जुताई अपन इसलिए करते हैं ताकि पौधों को उगाने के लिए मृदा को तैयार करना, जिसके द्वारा मृदा में पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, ये अपना मुख्य उद्देश्य होता है। और अपन गर्मियों की गहरी जुताई इसलिए करते हैं ताकि अपनी मृदा को, अपने खेत को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको सबसे पहले गर्मियों की गहरी जुताई तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ। अपन गर्मियों की गहरी जुताई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। समय अपन को हमेशा रबी फसल के कटने के बाद में और मार्च से मई के बीच में करना चाहिए। जब अपने वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो अपन को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बेहतर अपन को परिणाम मिलेंगे और अपनी मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। उसके बाद में अपन गर्मियों की गहरी जुताई के लिए गहराई भी बहुत मेन चीज़ होती है कि अपन को गहराई कम से कम 15 सेंटीमीटर या 6 से 12 इंच या आधा फीट गहराई होनी चाहिए, जब भी अपन को ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। उसके बाद अपन को गर्मियों की गहरी जुताई करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन को ऐसे साधन यूज़ लेने चाहिए जो ऊपर की परत को नीचे और नीचे की परत को ऊपर ला सके, ताकि अपनी मृदा को अपन ज़्यादा गहराई तक जा सके। और उसमें जैसे हैरो, कल्टीवेटर, ये मुख्य साधन होते हैं, इनसे अपन को ज़्यादा अच्छी जुताई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ग्रिड सिस्टम भी अपना सकते हैं। पहले तो अपन सीधी बुआई करेंगे, उसके बाद में अपन आड़ी बुआई करेंगे। उससे अपना खेत का कटाव भी कम लगेगा और अपन ज़्यादा बेहतर यानी कि जल जो सोखने की क्षमता होती है खेत में, जैसे बारिश हुई तो वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा अपना खेत और मिट्टी का कटाव कम लगेगा। तो ये तरीके होते हैं और जो अपन को एक अच्छी तरह से गर्मियों की गहरी जुताई अपन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको गर्मियों की गहरी जुताई के फ़ायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। गर्मियों की जुताई इसलिए करते हैं ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिले। उसमें सबसे पहला फ़ायदा है कि अपनी मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब अपन जुताई करते हैं तो अपने मिट्टी की जल धारण क्षमता इसलिए बढ़ती है क्योंकि अपने मृदा के अंदर एक कैसी का सिस्टम होता है, जिसे नीचे से ऊपर पानी अपने आप आता है और सतह से वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो उस कैसी का सिस्टम को अपन जुताई करेंगे तो वो सिस्टम अपना टूट जाएगा और आसानी से अपन अपने जो जल वाष्प की वो थी वो क्रिया, उसको अपन रोक लेंगे तो अपने ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपन नमी बनाए रखेंगे और अपनी अगली फसल कम सिंचाई में ही अच्छी पैदावार होएगी। तो इसलिए अपन को जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। और उसके बाद में अपना सेकंड फ़ायदा है कि मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। वायु संचार इसलिए बढ़ जाता है जब अपन जुताई करते हैं तो अपनी मृदा के अंदर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों के अंदर आसानी से वायु का संचार हो पाता है और अपन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपनी ज़मीन में वायु का संचार होता है, इसलिए ज़्यादा वायु संचार बढ़ जाता है। उसके बाद में अपन खरपतवार नियंत्रण भी अपना मुख्य फ़ायदा होता है गर्मियों की गहरी जुताई करने से, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण इस प्रकार से होता है कि जब अपन गहरी जुताई करते हैं उससे पहले अपन देखते हैं कि अपने खेत की सतह पर बहुत सारे खरपतवार के बीज और कोई भी खरपतवार जैसे छोटे छोटे मोथा वगैरह घास होती है वो उगते रहते हैं। तो अपन जैसे जुताई करेंगे तो वो सारी खरपतवार के बीज और वो जो भी खरपतवार के छोटे छोटे पौधे रहेंगे वो ज़मीन की निचली सतह पर जाके दब जाएंगे
और अंदर की ज़मीन बाहर आ जाएगी और बाहर की जो मृदा है वो अंदर चल जाएगी। तो जिससे अपनी जो भी खरपतवार और अपने खरपतवार के बीज होते हैं वो अंदर जाके सड़ जाएंगे, वो उग नहीं पाएंगे क्योंकि वो गहराई में चल जाएंगे, तो अंदर जाके दब जाएंगे और उनका अंकुरण नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अपन अपने खरपतवार नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने गर्मियों की गहरी जुताई करने का, और ये सभी किसान को अपनाना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपने खेत में कीट और फफूंद रोगाणुओं को भी नियंत्रण कर सकते हैं अपन। जब अपन गर्मियों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भी अंदर कीट और लट, प्यूपा और जो भी फफूंद वगैरह जनरित होती रहती है वो अपन जैसे गहरी जुताई करेंगे तो वो सब ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आके कीट चिड़िया वगैरह खा जाएगी, और जो भी अंडे रहेंगे उनके प्यूपा रहेंगे वो तापमान की वजह से नष्ट हो जाएंगे, और उससे अपन को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपने कीटों, व्याधियों, फफूंदों इनको नियंत्रण करने के लिए। तो यह भी अपने लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अगर अपन अपने खेत में बहुत सारी कीट और बीमारियों का इनका प्रकोप रहेगा तो अपनी फसल अपन चाहे कितना ही उसमें मेहनत कर लेंगे अपन को बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे अपन को अपनी लागत में भी जैसे पेस्टिसाइड वगैरह है वो कम से कम यूज़ करना पड़ेगा अपनी फसल में, और अपन को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपने खेत में बहुत सारे मृदा में वनस्पति के अवशेष और जीवांश रहते हैं। वो अपनी मृदा में जब अगर वो ऊपर ही की सतह पर रहते हैं तो वो एक दीमक का, और ये उससे दीमक वगैरह ज़्यादा लगती है, तो उन सबको भी नष्ट करने के लिए अपन गर्मियों की गहरी जुताई करेंगे तो वो वनस्पति का अवशेष और जीवांश वगैरह अपनी ज़मीन के नीचे सतह में जाके सड़गल और अपघटन होकर वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और उससे अपनी मृदा उपजाऊ बन जाती है और मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। किसान भाइयों में साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि अपन बहुत सारी बीमारियों और कीटों से इनसे मुक्ति पाने के लिए अपने लिए गर्मियों की गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, और अपने खेत में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन इससे कर सकते हैं। और एक और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा भी होता है, वो है अपनी मृदा का कटाव अपन कर सकते हैं। जैसे कि अपने खेत में अपन देखते हैं कि ढलान वाला एरिया होता है, तो उससे अपन बहुत जल्दी जैसे वर्षा का पानी होता है वो कटाव के थ्रू नीचे चल जाता है, और उससे अपन को बहुत हानि होती है, क्योंकि वो वर्षा का पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो अपने खेत में सोख नहीं पाता और वो कटाव के रूप में खेत से बाहर चल जाता है। तो उसके लिए अपन को अपने खेत में जैसे ढलान के विपरीत अपन उसमें जुताई करेंगे तो अपने पानी का ज़्यादा सोख पाएंगे और अपन को कटाव से भी राहत मिलेगी। और किसान भाइयों, अपन को गर्मियों की जुताई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो भी खरीफ की फसलें हैं उनको एक बेहतर उत्पादन के लिए अपन को गर्मियों की गहरी जुताई करनी चाहिए। और जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, आप इस टाइम पे भी गर्मियों की गहरी जुताई कर सकते हो। अभी अपन जो भी जुताई करेंगे उसके बेस्ट परिणाम मिलेंगे, और अपनी खरीफ की फसलों को अपन जैसे खरपतवार, ये कीट व्याधियों से, इनसे अपन को मुक्ति मिलेगी, और अपनी जो भी अपनी खरीफ की फसलें होती है उसको बहुत अच्छा अपन उत्पादन ले सकते हैं। और इसलिए किसान भाइयों, गर्मियों की जुताई का बहुत ही महत्व होता है, वो अपन सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। और जैसे मैं अभी बूढ़थल में कार्यरत हूँ, मेरे अभी जैसे खरीफ की फसलों में मुख्यतः बाजरा होता है, गंवार होती है और तिल होते हैं, ये मूंगफली होती है। मूंगफली थोड़ा कम एरिया है पर फिर भी होती है वो थोड़ा बहुत, और मूंग, मोठ और जो भी अपने मिर्ची, चवला,
और मक्का भी होती है, और अपनी जो बेल वाली सब्जियां होती है वो भी होती है, जैसे तोरी हो गई, घिया हो गया, ये सब भी अपनी बोई जाती है। ये सारी फसलों को खरीफ में लेते हैं और बेस्ट उत्पादन मिलता है इन सभी फसलों का। और अपन जैसे खरीफ में ज़्यादातर अपने लिए बाजरे का ही एरिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जयपुर इलाके में वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों, वर्षा का जल संचयन बहुत ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है धीरे धीरे अपने भूतल में, और उसके लिए अपन को जल संचयन इसलिए ज़रूरी है ताकि अपन कम पानी में ज़्यादा पैदावार कर सके। तो जब अपन वर्षा होती है तो अपन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में ही जल का एब्जॉर्ब हो, यानी कि सोखे खेत में संचय हो, और ताकि उससे कम सिंचाई में भी अपनी फसल को बड़ा कर सके, पका सके। वर्षा का जल संचयन अपन जैसे एग्रीकल्चर में फार्म पॉन्ड पे अनुदान मिलता है, तो अपन जैसे फार्म पॉन्ड बना के, फार्म पॉन्ड की जैसे साइज़ होती है 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, तो ये उसकी फार्म पॉन्ड की साइज़ होती है। और अपन जब वर्षा का जल आता है तो उसको फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं, और उससे अपन अपनी नेक्स्ट फसल को भी सिंचित कर सकते हैं। तो वो वर्षा का पानी बहुत ज़रूरी है उसका संचयन करना, और ताकि अपन आने वाले टाइम में भी खेती कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी हो जाएगी, तो उससे निजात पाने का ये बेस्ट तरीका है। और किसान भाइयों, साथ साथ में अपन को जैसे डिग्गी और जल होज और खेत तलाई, ये इन सब को भी अपन बना के अपने वो वर्षा का जल संचयन कर सकते हैं, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसलों को उगा सकते हैं, और कम पानी में अपन उनका उत्पादन ले सकते हैं। और अपन जैसे फव्वारा हुआ, ड्रिप हुई, इससे भी अपन अपने पानी की बचत कर सकते हैं। जैसे अपन ने ड्रिप लगाए तो वो एक बूंद बूंद सिंचाई करता है, तो उस पर अपना पानी की काफ़ी हद तक अपन बचाव कर सकते हैं। और फव्वारा भी होता है, वो भी एक बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अपन कम मात्रा में ज़्यादा एरिया को पानी को सिंचित कर सकते, वो सिंचाई कर सकते हैं। और अपन जैसे मिट्टी का जो धोरा वगैरह होता है उससे पानी अपन किसान भेजता है, तो वो धोरे में ही बहुत ज़्यादा पानी सोख जाता है, और अपना पानी आगे फसल तक नहीं पहुंच पाता, और वो उसका बहुत मिसयूज होता है। यानी कि तो इस तरह से अपन को हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके और अपने फसल को एक कम पानी में उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अपन पानी की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई, क्योंकि आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि अपन हर जगह देखते हैं, सब्जियों में, फसलों में, हर जगह पे किसान बहुत सारा पेस्टिसाइड और कीटनाशक वगैरह यूज़ कर रहा है। वो अपने शरीर के लिए इतना घातक होता है, जैसे कि कैंसर हो रहा है, अपने हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये सब उन्हीं का नतीजा है कि वो इतने हार्मफुल, इतने हानिकारक पेस्टिसाइड और कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं। तो जैविक खेती अपन अपना, जैविक खेती पहले तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूँ कि जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती ये होती है कि अपन को बिना पेस्टिसाइड, बिना कीटनाशक, और उसको एक नेचुरल तरीके से खेती करना। उसके लिए अपन को जैसे गोबर की खाद डाल देंगे, नीम की पत्तियों की खाद डाल देंगे, और बिल्कुल जैसे नीम की नमोली आती है उसको कूट के, और उसका भी बहुत अच्छा सा जैविक वो बन जाता है, एक स्प्रे टाइप। तो उससे अपन स्प्रे करेंगे तो अपनी जो भी कीट पतंगे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जैविक खेती आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि हर किसी इंसान के कई तरह की बीमारियां वगैरह हो रही है। ये सब खान पान की वजह से ही हो रही है।
तो इन सब जैसे अपन पेस्टिसाइड और कीटनाशक को, इन सब से बचने के लिए अपन को जैविक खेती को करना बहुत ज़रूरी है। और जैविक खेती अगर अपन करेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी में कम से कम बीमारियां और कम से कम चीज़ें मिलेगी। और यानी कि जैविक खेती का एक और फ़ायदा है कि अपनी मृदा को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी मृदा को अपन जब जैविक खेती करेंगे तो सुरक्षित इसलिए रहेगी क्योंकि अपन अपनी खेत में जब पेस्टिसाइड डालते हैं तो अपने जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह ये खाद होते हैं, ये सब डालते हैं, तो इससे अपनी मृदा में जो क्षारीयता वगैरह वो बढ़ जाती है और अपनी ज़मीन बंजर हो जाती है और वो अपनी मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और अपनी मृदा कुछ टाइम बाद में वो फसल उगाने लायक नहीं रहती और फिर अपन बोलते हैं कि मेरी तो मृदा में बिल्कुल भी पैदावार नहीं हो रही और मैं तो हार चुका, मेरे तो कोई भी पैदावार नहीं हो रही। तो वो कैसे होएगी जब अपन इतना सारा यूरिया, डीएपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब अपन बंद करके अगर अपन जैविक खेती की तरफ और जाएं तो अपने लिए वो बेस्ट परिणाम होगा, अपनी मृदा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। तो ये जैविक खेती का फ़ायदा। किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि गर्मियों की गहरी जुताई ज़रूर करें। गर्मियों की गहरी जुताई करने के बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। किसान साथियों, एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।